हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के शानदार कंसेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डाइट। डाइट के साथ हम किन किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए इसे एक बार चेक करते हैं। डाइट के साथ हम बहुत तरह के प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं, जिनमें मेन है डाइड ऑफ, डाइड इन, डाइड फ्रॉम, डाइड फॉर, डाइड विथ और एक है डाइड डाउन। इसमें से प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम से आ चुका है। एक एक का ये मीनिंग देखते हैं। डाइड ऑफ का प्रयोग आप तभी करें जब किसी की मृत्यु बीमारी से हो। जब किसी की मृत्यु अगर बीमारी से हो तो हम डाइड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लिखते हैं। डाइड इन का प्रयोग आप तब करें जब किसी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में हो। डाइड फ्रॉम का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब किसी की मृत्यु भूख से या फिर घाव से हो। भूख से मरने के लिए या किसी घाव से मरने के लिए डाइड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। डाइड फॉर का प्रयोग हम किसी रीजन के लिए, किसी चीज के लिए जान देने के लिए, किसी कारण के जान देने के लिए, कारण के लिए जान देने के लिए हम डाइड के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइड विथ। डाइड विथ का प्रयोग हम दो कंडीशंस में कर सकते हैं। एक है किसी के साथ जान देने के लिए या फिर सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जान देने के लिए हम डाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। और एक लास्ट रहा हमारे पास डाइड डाउन। डाइड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज का कम हो जाना या घट जाना। तो ध्यान रखिए, बीमारी से मरेंगे डाइड ऑफ, एक्सीडेंट में मरेंगे डाइड इन, भूख से या घाव से मरेंगे डाइड फ्रॉम, किसी कारण के लिए जान देंगे डाइड फॉर, किसी के साथ मरना है या फिर सम्मान से मरने के लिए डाइड विथ, और किसी भी चीज के कम होने के लिए हम डाइड के साथ डाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से मेमोराइज करने के लिए आइए इससे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन हैड डाइड डैश कॉलरा। तो कॉलरा तो एक डिजीज, बीमारी का नाम है, और बीमारी से मरने के लिए हम डाइड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो द ओल्ड मैन हैड डाइड ऑफ कॉलरा, मतलब बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु कॉलरा बीमारी से हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, हिज अंकल्स डाइड डैश अ फैटल कार एक्सीडेंट। तो यहां पे कार एक्सीडेंट की बात है तो हमें यहां पे प्रीपोजिशन चाहिए इन, मतलब उसके अंकल्स की मृत्यु एक बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट में हुई थी। नेक्स्ट है इन द लैक ऑफ फूड एंड वाटर। खाना और पानी की कमी के कारण ही डाइड डैश स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का अर्थ होता है बच्चों भूखमरी, भूख से मरना। तो जब भूख से मरने की बात है तो यहाँ पे डाइड के साथ हमें फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। तो इन द खाना और पानी के कमी के कारण वो भूख से तड़प के मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ, वी मस्ट डाई डैश आवर मदरलैंड। हमें अपनी मातृभूमि के लिए जरूर मरना चाहिए। तो जब किसी के लिए मरते हैं, किसी कारण से मरते हैं, तो हमें उसके लिए प्रीपोजिशन हमेशा यूज करना चाहिए फॉर। तो वी मस्ट डाई फॉर आवर मदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द ओल्ड कपल डाइड डैश इच अदर। जो पुराने, बहुत जो बूढ़े हस्बैंड और वाइफ थे वो एक दूसरे के साथ मर गए थे। तो किसी के साथ मरने के लिए या फिर सम्मान के साथ मरने के लिए हम डाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ लिखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, योर एनर्जी हैज नॉट डाइड डैश येट। मतलब है कि तुम्हारा एनर्जी लेवल जो है अभी तक नहीं कम हुआ है, अभी तक नहीं घटा है। तो जब कम होने या घटने की बात हो तो डाई के साथ हमें प्रीपोजिशन डाउन लिखना चाहिए। तो इस तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग एग्जाम में आने वाले कंसेप्ट्स को जानने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल राइज स्मार्ट हिंदी से जुड़े रहे। जय हिंद।